चंगेज खान, वो शख्स जिसने दुनिया को लर्जा दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा इंसान जो ना किसी सल्तनत का वारिस था, ना जिसके पास सोना था, ना फौज, ना महल। वो भूख से लड़ा, कैद काटी, अपनों की बेवफाई देखी, मगर फिर वही शख्स ऐसा उठा कि उसके घोड़ों की टापों से जमीन कांपने लगी, शहर जलने लगे, सल्तनतें बिखर गई और तारीख ने उसे एक ही नाम से याद रखा, चंगेज खान। आज हम उस शख्स की कहानी सुनेंगे जो तारीख का सबसे बड़ा फातिह भी था और शायद सबसे ज्यादा खौफनाक भी। चंगेज खान का असल नाम तेमुजन था। उसकी पैदाइश तकरीबन 1162 में मंगोलिया के इन सर्द बेरहम मैदानों में हुई जहां जिंदगी खुद एक जंग थी। वो किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक आम खाना बदोश कबीले का फर्द था। उसके वालिद एक मामूली सरदार थे जिन्हें दुश्मनों ने जहर देकर कत्ल कर दिया। बाप की मौत के बाद तेमुजन का खानदान टूट गया, कबीले ने साथ छोड़ दिया और वो माँ बहन भाइयों के साथ जंगलों में भटकने पर मजबूर हो गया। ये वो वक्त था जब तेमुजन ने भूख को भी दुश्मन समझा और इंसानों को भी। उसने मछलियां पकड़कर, जड़ें खाकर जिंदगी बचाई। कम उम्री में ही उसे दुश्मन कबीले ने कैद कर लिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मौका देखा, जंजीरें तोड़ी और फरार हो गया। यही फरार उसकी जिंदगी का पहला ऐलान था कि ये लड़का आम नहीं है। वक्त गुजरता गया और तेमुजन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गिर्द ऐसे लोग जमा करना शुरू किए जो उस पर यकीन रखते थे। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इंसान को उसके कबीले या नस्ल से नहीं, बल्कि उसकी सलाहियत और वफादारी से पहचानता था। यही बात उसे दूसरे सरदारों से मुख्तलिफ बनाती थी। जो उसका साथ देता वो बुलंद होता और जो गद्दारी करता वो तारीख से मिटा दिया जाता। इस जमाने में मंगोल कबाइल आपस में मुसलसल लड़ते रहते थे, कोई मरकजी क़यादत नहीं थी। तेमुजन ने उन कबाइल को एक एक करके शिकस्त दी, कुछ को ताकत से और कुछ को हिकमत से अपने साथ मिलाया। आखिरकार 1286 में दरियाए उनून के किनारे एक अजीम कबाइली बन बने। इज्तिमा हुआ जिसे कुरलताई कहा जाता है। इसी इज्तिमा में तेमुजन को तमाम मंगोल कबाइल का सरदार मान लिया गया और उसे चंगेज खान का लक़ब दिया गया, जिसका मतलब था दुनिया का हुक्मरान। यही वो लम्हा था जब मंगोल सल्तनत ने जन्म लिया। इक़्तिदार में आते ही चंगेज खान ने सिर्फ फतूहात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक मजबूत निज़ाम भी कायम किया। उसने यासा नामी कानून नाफिज किया जो उसकी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बन गया। उस कानून में सब बराबर थे। चोरी, झूठ और गद्दारी की सख्त सजाएं थीं, जबकि वफादारी और बहादुरी को इनाम दिया जाता था। यहां तक कि खुद चंगेज खान के करीबी रिश्तेदार भी कानून से बालातर नहीं थे। चंगेज खान की असल ताकत उसकी फौज थी। ये फौज तेज रफ्तार घर सवारों पर मुश्तमिल थी जो मेलों का सफर चंद घंटों में तय कर लेती थी। ये सिपाही तीर अंदाजी में माहिर थे और ऐसी जंगी चालें इस्तेमाल करते थे जिनसे दुश्मन घबरा जाता था। जाली पसपाई, अचानक हमला और मुकम्मल घेराव, ये सब मंगोल जंगी हिकमत अमली का हिस्सा थे। इसके साथ साथ जासूसी का ऐसा मजबूत निज़ाम था कि दुश्मन की कमजोरियों की खबर पहले ही मिल जाती थी। फिर वो वक्त आया जब मंगोल फौजें एशिया पर टूट पड़ी। शुमाली चीन, वस्ती एशिया, खारज़म, ईरान और दीगर इलाकों में मंगोल हमलों की लपेट में आ गए। शहर के शहर जलाए गए, आबादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया और लाखों इंसान मारे गए। खास तौर पर खारज़म शाही सल्तनत के खिलाफ मंगोल हमलेरा तारीख के सबसे खूनरेज वाक़यात में शुमार होते हैं। इसीलिए बहुत से मुवर्रिखीन चंगेज खान को तारीख का सबसे बेरहम फातिह कहते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। चंगेज खान मजहबी मामलात में गैर मामूली तौर पर रवादार था। उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को आज़ादी दी। उसने ताजिरों, उलमा और हुनरमंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इसके दौर में सिल्क रोड महफूज हुई, जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत और सकाफती तबादला बढ़ा। दुनिया एक दूसरे के करीब आने लगी। 1227 में चंगेज खान का इंतकाल हो गया। उसकी मौत कैसे हुई ये आज तक मालूम नहीं, और उसकी कब्र कहाँ है ये भी एक राज है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे इस तरह दफन किया गया कि उसकी कब्र का कोई निशान बाकी ना रहे, मगर अगर कब्र मिट भी गई तो उसका असर तारीख से कभी नहीं मिटा। उसके बाद उसके बेटों और पोतों ने
منگول سلطنت کو مزید وسعت دی، یہاں تک کہ یہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن گئی۔ آدھی دنیا اس کے نام سے کانپتی تھی۔ آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا چنگیز خان ایک عظیم رہنما تھا یا ایک بے رحم قاتل؟ شاید وہ دونوں تھا۔ وہ اپنے وقت کی پیداوار تھا، ایک ایسا انسان جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور اسی لیے چنگیز خان آج بھی تاریخ کا سب سے خوفناک، سب سے طاقتور اور سب سے یاد رکھا جانے والا نام ہے۔